मेरे दोस्त, यदि मैं आपसे कहूँ एक ऐसा बिज़नेस जिसका प्रोडक्ट जो है हर घर में सुबह और शाम यूज़ होता हो, तो आपको कैसा लगेगा? और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूँ, इसको करने के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। उससे भी अच्छी बात ये है कि कोई भी मार्केट में बहुत बड़ी दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे दोस्त, मैं आप सभी को बता दूँ, यदि आप अनपढ़ हैं ना, जी हाँ, आप पढ़ाई-लिखाई नहीं किए हैं, तो भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। उससे भी अच्छी बात ये है मेरे दोस्त कि यदि आप गाँव में बिलॉन्ग करते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, और यदि सब शहर में रहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, मेरे दोस्त, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं पढ़ाई-लिखाई तो किए हैं, लेकिन उनको बेहतर जॉब नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, मेरे दोस्त, आपको भी पता है कि बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है। ऐसे में मेरे बहुत सारे साथी होते हैं, बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही बात आता है कि यार कुछ स्टार्ट तो कर ले। जैसे ही वो स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, तो उनके दिमाग में बस एक ही बात आता है कि यार बहुत बड़ा पैसा लगेगा, कैसे स्टार्ट करें? मेरे दोस्त, मैं आप सभी लोग को बता दूँ, आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा पैसे की ज़रूरत नहीं है। बस अंदर से जो है हौसला होना चाहिए कि यस, मैं ये काम कर लूँगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े-लिखे होते हैं, घर में बेरोज़गार बैठे हैं, लेकिन जब कोई बिज़नेस की बात किया जाए तो उनको लगता है कि यार मैं ये करूँगा, और यही एटीट्यूड की वजह से जो है वो बेरोज़गार भी हैं, वो कहीं से भी कुछ कमा नहीं रहे हैं, और कहीं न कहीं घर के ताने सुन रहे हैं। मेरे दोस्त, आप भी परेशान हो पैसों को लेके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप सभी लोग को एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी स्किल की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में कोई भी बहुत बड़ा सेटअप की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूँ मेरे दोस्त कि उस बिज़नेस को लोग करके महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं। हो सकता है कि मैं बताऊँ तो आपके दिमाग में रहे कि यार ये बिज़नेस तो मैं जानता ही हूँ। मेरे दोस्त, जानते सब लोग हैं, कुछ लोग स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही 2 से 3 महीना आता है, फिर उनको बंद करना पड़ता है। रीज़न ये है कि वो सही जानकारी लेके नहीं स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मेरे दोस्त, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ए टू ज़ेड सब कुछ जानेंगे, क्या है वो बिज़नेस, कैसे आप कर सकते हैं, किस तरह से जो है लोग करके कितना बड़ा अर्निंग कर रहे हैं, और आपका कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, आप कितना कमाने वाले हैं, ये सब कुछ जानेंगे। उससे पहले मेरे दोस्त, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें मेरे दोस्त। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के बिज़नेस के बारे में। तो मेरे दोस्त, आज मैं आप सभी लोग को हरी सब्जी के बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ। मुझे पता है कि आप जानते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना छोटे इन्वेस्टमेंट से लोग इसको स्टार्ट करके और डेली का कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। देखिए, करना ना करना वो अलग बात है, लेकिन लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो ए टू ज़ेड आपको बताने वाला हूँ, और बिल्कुल कैलकुलेशन करके बताऊँगा कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है और कितना लोग यहाँ से बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा जान लेते हैं कि इसका मार्केट डिमांड क्या है। तो मेरे दोस्त, ये जो है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आज के टाइम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब्ज़ी नहीं खाता हो। जी हाँ मेरे दोस्त, चाहे वो कहीं पे रहे, गाँव में रहे तभी भी, और शहर में रहे तभी भी, कहीं न कहीं सब्ज़ी का जो है डिमांड हमेशा है। शाम होते ही मार्केट में और कोई चीज़ लेने जाए या ना जाए, लेकिन सब्ज़ी लेने ज़रूर जाएगा। मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे जगहों पे तो कोई दुकान ही नहीं होता है, सब्ज़ी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। यानी कुल मिला के मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूँ तो आज के टाइम में सब्ज़ी का बहुत ज़्यादा डिमांड है। यदि आप इसमें कदम रखते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे दोस्त कि आपको पैसों को लेके कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्त, यही मात्र इकलौता बिज़नेस है जिसमें डेली से जो है आपको अर्निंग आना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बिज़नेस होते हैं जिसमें आप डाल के वेट करते हैं कि भाई लोग आएँगे, कस्टमर आएँगे। लेकिन ये जैसा बिज़नेस है कि आज आपने स्टार्ट किया और आज से ही कैश फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं कि आप इसको कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो स्टेप आता है वो है लोकेशन का। जी हाँ मेरे दोस्त, जब भी आप इस बिज़नेस को डालने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका लोकेशन जो है बहुत ही बेहतर होना चाहिए। लोकेशन बेहतर होने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आप जो दुकान डाल रहे हैं ना, वहाँ पे पब्लिकली थोड़ा-सा भीड़ होना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्त, आप जो है जहाँ पे क्राउड है वहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर मेरे दोस्त कोई ऐसा रोड हो जो गाँव से होते हुए बाहर की ओर जा रहा हो, तो उसके रोड साइड में जो है आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए यहीं पे सेकंड स्टेप में हम लोग ये जान लेते हैं कि आपको कौन-कौन से सामान की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूँ, यदि आपके पास इस तरह का कोई रेडी है, तो आपके लिए बहुत ही बेटर हो जाएगा। अगर नहीं है, तो भी आपका काम चल जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, आपको जो है इस तरह का एक तिरपाल ले लेना है, और ये तिरपाल लेके जो है आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा मेरे दोस्त जो है एक वेट मशीन होता है, तो एक वेट मशीन ले लेंगे। देखेंगे वेट मशीन का जो वेट करने की कैपेसिटी हो ना, वो कम से कम 1 कुंटल तक हो। बहुत सारे
सारे ऐसे लोग होते हैं जो केवल 50 केजी का ही वेट मशीन लेते हैं। तो आपको जो है कम से कम 1 क्विंटल का वेट मशीन लेना है, क्योंकि बाद में अगर कोई भी सामान वगैरह बढ़ता है तो आप उसके ऊपर आसानी से तौल सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त यहीं पे तीसरे स्टेप के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें जो है आपके पास क्या-क्या सब्जियां होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, बहुत सारी सब्जियां लाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्त, स्टार्टिंग में लोग आपको नहीं जानते हैं और ये भी नहीं जानते हैं कि आपने यहाँ पे जो है सब्जी की दुकान ओपन किया है। तो स्टार्टिंग में जो है आप थोड़े-थोड़े करके सब्जियाँ लेके आएँगे। कोई भी सब्जी ऐसा नहीं लेके आएँगे जो बहुत सारे ऐसे लोगों को सूट ना करता हो। मतलब डेली यूज़ में जो सब्जियाँ होती हैं वही लेके आएँगे। क्योंकि स्टार्टिंग में आपका बजट कम है तो आप वही लेके आएँगे और बहुत ही थोड़े-थोड़े मात्रा में लेके आएँगे। चौथे स्टेप में ये समझते हैं कि आप जो है सब्जियाँ कहाँ से लेके आएँगे। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ, कभी भी हरी सब्जी बहुत दूर से नहीं मँगाया जाता है। अगर दूर से मंगाना होगा, आपको सस्ते रेट में मिल रहा है, तो आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, ये 4 सब्जियाँ जो है आप दूर से मंगा सकते हैं। बाकी जो हरी सब्जियाँ हैं ना, वो अपने ही लोकल के मार्केट से जाके लेना है। जी हाँ, मेरे दोस्त आपके एरिया में लोकल होलसेल मार्केट होगा, तो सुबह के टाइम में जाके लेके आना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लेट करके जाते हैं। तो मेरे दोस्त लेट करके जाने से क्या होता है कि आप ही की तरह वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग पहुँच गए हैं और पहले ही सारे सब्जियाँ की छँटाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जब भी आप मार्केट में जाएँगे सुबह में, मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ, तो मेरा ही एक साथी करता है सब्जी का बिज़नेस। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, पूरा गाँव अभी सोया ही रहता है। वो 4 बजे ही टोटो जो है, इस तरह की टोटो है, वो लेके जो है मंडी मार्केट पहुँच जाता है। बस इसलिए पहुँच जाता है कि उसको अच्छी सब्जियाँ मिलेंगी, ताज़ी सब्जियाँ मिलेंगी और सस्ती सब्जियाँ मिलेंगी। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ, जब आप पहले पहुँचेंगे तो रेट में भी डिफरेंट होता है। पहले पहुँचेंगे तो थोड़ा-सा आपको सस्ता मिलेगा। जैसे-जैसे सब्जियाँ होलसेल में भी खत्म होती रहती हैं, वैसे-वैसे रेट बढ़ते रहते हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए जनाब, जान लेते हैं कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है और साथ ही साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि आपका कितना प्रॉफ़िट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ मेरे दोस्त कि यदि आप इस तरह का कोई ठेला लेते हैं, तो ये ठेले का जो कॉस्ट होता है वो 3000 से लेके 10,000 तक का जो है आपका कॉस्ट होने वाला है। जैसे आप ठेला लेंगे उसके हिसाब से कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे जो है आपका इतना कॉस्ट जाने वाला है। और बात कर लेते हैं हरी सब्जियाँ की, तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ 5000 से लेके 10,000, यहाँ तक कि जो है 15,000 तक जो है, इतने में है जो आपका आराम से निपट जाएगा। यानी कुल मिला के मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ तो तकरीबन 20 से 25,000 में जो है ये बिज़नेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल आपने सही सुना, मात्र 20 से 25,000 में जो है ये सब्जी का बिज़नेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि डेली का डेली जो है ये कैश फ्लो होता रहता है। यानी बहुत सारे ऐसे धंधे होते हैं कि आपने पैसा लगा दिया तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यहाँ तक कि महीना दिन वेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो है आज सुबह में लेके आए और शाम को सेल कर दिए, शाम का जो है पूरा कलेक्शन हो जाता है, उसमें आपका प्रॉफिट भी निकल जाता है, फिर अगले दिन जो है वही प्रोसेस होता है। अब यहीं पे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो मैं आपको बता दूं, जो हरी सब्जी है ना, इसमें जो मार्जिन होता है तकरीबन 50% का मार्जिन होता है। 50% का मार्जिन इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हरी सब्जियां होती हैं, कच्ची सब्जियां होती हैं, 1-2 दिन के बाद तुरंत खराब हो जाएंगी। इसलिए कोशिश ये रहता है कि कम बिक्री में जो है पहले अपना पूंजी वगैरह निकल जाए, उसके बाद जो है आपका प्रॉफिट आराम से निकलता रहता है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग से जो है आप 1000-1500, यहाँ तक कि 2-2, 3-3 हज़ार रुपया जो है आप सब्जियां में कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो है आज ही धंधा डालते हैं और आज के ही दिन से 4-4, 5-5 हज़ार का धंधा कर लेते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, तो वो पहले से ही 2-4-10 दिन से मार्केट को समझ रहे होते हैं। और इस तरह से यदि आप करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका भी बहुत बड़ा धंधा बनने वाला है। जैसे-जैसे लोग जानेंगे, जी हाँ मेरे दोस्त, पहले दिन से तो लोग उतना जानेंगे नहीं, पहले महीने से तो लोग जानेंगे नहीं। 2 से 3 महीना होते ही लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा कि यहाँ पे सब्जियाँ मिलती हैं। जैसे ही वो घर से झोला उठाएँगे, बस आप ही का याद आएगा और वो सीधे भागते हुए आपके दुकान पे आएँगे। यानी 2 से 3 महीना में जो है आपका धंधा जम जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2 से 3 महीना के अंदर में जो है आपका धंधा सीधे डबल हो जाता है। बस पेशेंस लेवल से काम करते रहना है। 1-2 महीना जैसे बीतेगा, 3 महीना जैसे बीतेगा, आपका जो है वो धंधा बहुत बड़ा होने वाला है। तो मेरे दोस्त ये बहुत ही शानदार चीज़ है। आप छोटे इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट कर सकते हो, कहीं जाके बाहर में कमाने से लाख गुना बढ़िया है। जी हाँ मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग जो है अदर स्टेट में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, न जाने कहाँ-कहाँ, और वहाँ पे जाके 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 में इतने में ही ना नौकरी करते हैं और सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं। इसमें मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ, तो हरी सब्जी का बिज़नेस में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक बार जो है आपने सुबह गया मंडी जाने के बाद माल अपने ले आके अपने घर पे रख दिए, और शाम के टाइम में जैसे ही 3 से 4 बजता है, उसके बाद अपना धंधा लगाते हैं और जो है लेट नाइट तक, लगभग 8 बजे तक जो है आपका धंधा करते रहते हैं। तो मेरे दोस्त सोचो ना कि 3 से 4 घंटे का मेहनत होता है और उतने में ही आप डेली का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो अपने फैमिली के साथ में रहते हुए। तो मेरे दोस्त आई होप ये बिज़नेस आइडिया आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से मैं बोलूँगा, चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।